जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका तो स्वागत करता हूं। और छंद के हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं। हम लोग छंद में जो है, छंद में हम लोग पढ़ रहे थे, छंद था, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे वर्णिक छंद। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे वर्णिक छंद, ठीक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ण को गिनते हैं। उसके बाद इसमें जो है वर्णिक छंद में एक और विशेषता हो जाती है कि इसमें मात्रा भी गिनना पड़ता है, वर्ण भी गिनना पड़ता है, मात्रा भी गिनना पड़ता है। और वर्ण में गिनने के बाद मात्रा गिनना पड़ता है, और मात्रा के हिसाब से इसमें मगड़ तगड़ गढ़ भी आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने तीन पढ़ा था, तीन हम लोग पढ़ा था, इंद्रवजा, उपेंद्रवजा और मालिनी। यही था ना जी, तीन पढ़े थे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे बसंत तालिका। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वसंत तालिका। वसंत तिलका, वसंत तिलका, ठीक, वसंत तालिका, वसंत तिलका, ये है हमारा। ठीक भैया, ये होता क्या है, यह समवर्णिक छंद है, यह समवर्णिक छंद, समवर्णिक छंद अर्थात समवर्णित, इसको वर्णवृत्त भी करते हैं, अर्थात सम वर्ण वृत्त। यही ना जी, क्या है भैया कि यह एक समवर्णिक छंद है, वर्णिक कहिए या क्या कहना है आपको, समवर्णिक वृत्त कहिए, और नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि समवर्ण वृत्त भी है। ठीक है भैया, अब इसमें क्या गुण होता है, तब इसके 14 वर्णों वाले प्रत्येक चरण में, इसके 14 वर्णों वाले प्रत्येक चरण में क्या होते हैं भाई, इसमें तो ये हो गया फिक्स कि 14 वर्ण रहेंगे प्रत्येक चरण में। ठीक, प्रत्येक चरण में 14 वर्णों वाले में एक तगड़, एक भगड़ में एक तगड़, ठीक है, एक तगड़। अब तगड़ की पहचान आपको पीछे वाले में हम लोग किए भी थे, क्या जी, तगड़ का पहचान याद कीजिए, हम लोग किए थे कि 2 गुरु 1 लघु, ये था तगड़ का। तो एक तगड़, एक भगड़, एक भगड़ होता है। भगड़ की पहचान है कि गुरु 2 लघु, ठीक है भैया, कामा 2 जगड़, 2 जगड़, ठीक, 2 जगड़ हो गया। 2 जगड़ का भी पहचान, अब जगड़ हम लोग के थे, एक आदि अंत लघु बीच में गुरु, जगड़ सहित अंत में 2 गुरु, सहित अंत में 2 गुरु होते हैं। ये इसका परिभाषा है भैया। क्या भैया कि इसमें क्या क्या रहेंगे, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें आपके ये रहेंगे कि एक समवर्णिक छंद है भैया, उसके बाद समवर्ण वृत्त है, ठीक है, इसके 14 वर्ण वाले प्रत्येक चरण, माने प्रत्येक चरण में कितने होंगे, 14 वर्ण, और प्रत्येक चरण में एक तगड़ होगा, एक भगड़ होगा, 2 जगड़ होगा, सहित अंत में 2 गुरु होते हैं, 2 गुरु भी होते हैं। अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखें, तब जाके कुछ और थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज और होता है, 2 गुरु होते हैं, यति भी तो आता है ना जी सब में। यति कितने वाले पे होगा, यति 8वें या 6वें वर्ण, यति 8वें या 6वें वर्ण पर होता है, 6वें वर्ण पर होता है, होती है, ठीक है भैया। अब उदाहरण आइए देखते थे। उदाहरण में थे दिखते परम वृद्ध नितांत,
थे दिखते परम वृद्ध ये नहीं जी, परम वृद्ध नितांत रोगी, ये हो गया भैया। हाँ, नितांत रोगी। अच्छा, हो गया। फिर क्या है भैया? फिर या थी नवजात वधू, या थी नवजात वधू गृह में, या थी नवजात वधू गृह में दिखाती। ठीक, कोई न और इनको तज के कहीं था। कोई न और इनको तज के कहीं था सुने सभी सदन। सुने सभी सदन गोकुल के हुए थे। लोग, ये हो गया, ये आपके हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा था इसमें? आपको देखो दो चीज ध्यान होगा, मात्रा भी गिनना होगा, मात्रा के साथ साथ ये भी गिनना होगा कि भैया जो वसंत तलिका है या समवाणिक छंद होना चाहिए। तो समवाणिक छंद है कि भाई सब में जब देख रहा है कि 14 मात्रा होगा तो समवाणिक छंद हो गया फिक्स। उसके बाद इसके प्रत्येक चरण में भाई एक तगण, एक भगण, दो जगण और सहित अंत में दो गुरु होना चाहिए। ये आपका है। अब हम लोग गिनेंगे कि एक एक चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम गिन रहे हैं कि मात्रा गिना जाए तभी ना पता। पहले तो वर्ण गिने लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो भाई वर्ण तो 14 आ रहा है, ये तो फिक्स है। चलिए 14 वर्ण हो गया। ठीक, इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 इसमें भी वर्ण हो गया। 14 वर्ण कह रहा था, 14 वर्ण हो गया भैया। 14 वर्ण तो आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 वर्ण इसमें भी आ गया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 वर्ण इसमें भी आ गया। देख लीजिए, तो 14 वर्ण इसमें भी आ गया। तो एक हमने काम कर दिया कि 14 वर्ण होना चाहिए। ठीक है भैया। अब कह रहा था कि तगड़ वर्ण, तो तगड़ के लिए आपको मात्रा जानना होगा, क्योंकि 3 मात्राएं जब मिलती हैं तब जाके गण बनता है। ये देखिए, गुरु गुरु लघु गुरु, लघु लघु लघु। ठीक है, अब जो है वृद्ध हो जा रहा है, तो वृद्ध में आप क्या करेंगे भैया? अब ये हो जाएगा लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। चलिए अब गिनते हैं। तो आपको कह रहा था कि एक तगड़ चाहिए, तो देखिए 2 गुरु 1 लघु मिल करके क्या बनता है? तगड़। तो हमारा एक तगड़ तो बन गया भैया। चलिए तगड़ हमने दिखा दिया। उसके बाद कह रहा था
कि एक भगड़ होना चाहिए। तो एक गुरु और दो लघु मिलकर के हमारे हो गए भगड़। ये भी हमारा हो गया। भगड़ के बाद कह रहा था दो जगड़ होना चाहिए। तो दो जगड़ के लिए कह रहा था कि अच्छा ठीक 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 ये गुरु ये लघु होगा। क्यों होगा कि देखो ये मात्रा जो है आपके इस पहले वाले में जुड़ता है। ये हो जाएगा देखो लघु गुरु लघु। ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा जगड़। ये भी हो गया। अब ये भी देख लीजिए हुआ लघु गुरु लघु। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया। ये भी हो गया जगड़। ये भी हो गया जगड़ क्योंकि ये आके इसमें मिलेगा तो पहले ही से आ है। तो ये भी हो गया गुरु। तो देखिए ये हो गया लघु गुरु लघु तो जगड़। आ दो गुरु कह रहा था तो दो गुरु भी हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा ये भी कंडीशन सही हो गया कि भाई एक तगड़ होना चाहिए दिख रहा है, एक भगड़ होना चाहिए दिख रहा है, एक जगड़ होना चाहिए दिख रहा है, फिर एक जगड़ होना चाहिए दिख रहा है, मैंने दो जगड़ होना चाहिए वो भी दिख रहा है, अब लास्ट में दो गुरु तो गुरु भी दिख रहा है। तो हमारा तो कम जो भाई कंडीशन हो कह रहा है तो सही है। अब इसमें आते हैं तो गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु लघु। ठीक है ये हो जाएगा लघु गुरु गुरु। लेकिन ये इसमें ठीक है। अरे ये तो गुरु हो जाएगा भैया। अब आइए यहाँ से देखते हैं। तो पहले कह रहा है कि दो गुरु एक लघु मिलके हो गए हमारे तगड़ जी। फिर एक लघु। अब हमको चलना है भगड़ के चक्कर में। हाँ तो भगड़ के चक्कर में चल रहे हैं। तो भगड़ का कंडीशन क्या होता है। पहले ये भी जरूरी नहीं है कि पहले जगड़े आ गए हैं तो जगड़े देख लीजिए। एक लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु। तो ये हमारे हो गए जगड़ जी। जगड़ आएंगे। ठीक फिर एक लघु गुरु लघु। ये भी हो गया जगड़। ये भी जगड़ हो गया। अच्छा जगड़ के बाद जो है हमको क्या चाहिए। तो एक अभी भगड़ नहीं हमने किया। तो भगड़ का है दो गुरु एक लघु। दो गुरु पहले तो ये दो गुरु भी हो गया। तो दो गुरु हो गया दो गुरु मान लीजिए भाई। लेकिन हमने वो अभी नहीं निकाला। तो क्या निकालना चाहिए भैया। तो हमको निकालना चाहिए कि भाई एक गुरु हमको भगड़ निकालना चाहिए। भगड़ के लिए हमको क्या चाहिए दो गुरु एक लघु। तो दो गुरु और दो गुरु तो कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ? दो गुरु तो कहीं नहीं दिख रहा है। तगड़ भी हो गया जगड़ भी हो गया जगड़ भी हो गया। लेकिन ये दिख रहा है। तो इसमें कहाँ दिख रहा है कि कोई है। दो गुरु एक लघु कोई दिख तो नहीं रहा है। या ये कर सकते हैं गृह में दिखाती तब जाके तो ये होगा गुरु गुरु। तब जाके ये हो जाएंगे क्या भगड़। ये बुक में जो है बड़ा गलत छाप भी दे रहा है। तो हम देखें तो क्या कुछ गलती तो नहीं लिखे हैं। या थी नवागत ये ये गलत है बाबू। गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है बाबू। गलत हो गया है। देखिए क्या है ये नवागत है। नवागत वधु गृह में दिखाती। अब देखिए तो ये दो गुरु लघु लघु। देखिए हम भी कहें कि काहे गलती हो रहा है। तो ये हो गया भगड़। ठीक है भैया लघु गुरु लघु। तो लघु गुरु लघु क्या होता है। तो लघु गुरु देखो जगड़ में लघु गुरु लघु जगड़ लघु गुरु लघु फिर जगड़ और इसमें हो गया गुरु गुरु गुरु। तो दो गुरु ये हो गया बाबू। अब इसको नोट कर लीजिए और इसको बताइए कोई दिक्कत हो तो फिर से एक बार समझाते रहे। ठीक है क्या है देखिए इसमें कुछ है ये नहीं। हमको क्या करना है कि बल ये ध्यान रखना है कि वाणिज्य छंद तो वर्ण गिनना है। वर्ण कितना होना चाहिए तो वसंत लिखा। तो वो
माने 14 होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 14 वसंत तलिका में होना चाहिए। ठीक है भैया, 14 होना चाहिए। उसके बाद ये रखना चाहिए कि प्रत्येक चरण में जो है 1 तगड़, 1 भगड़ और 2 जगड़ और 2 गुरु अंत में होना चाहिए। 8वें या 6वें पवण पे यदि लगता है तो देख लीजिएगा, रहे ना रहे उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब ये आपके हैं और आपने देखो 2 लाइन हमने खींच के दिखा भी दिया और आगे आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए तो फटाफट। ये और कोई न और इनको तज के कहीं था। चलिए नोट कर लीजिए। चलो हो गया ना। अब देखिए ये हो गए हमारे साहब। अब आ गए सवैया। सवैया की बात किया जाए तो सवैया में क्या होता है भैया, इस सम वर्ण के प्रत्येक चरण में देखिए इस सम वर्ण वृत्त, सम वर्ण वृत्त के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 22 से लेकर प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26, 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते। कितने होते हैं भाई? 22 से लेकर 26 तक होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर कह रहे हैं, अब देखो इसमें बढ़ते भी हैं सवैया, छंद के कई भेद हैं। छंद के कई भेद है। चलो भाई कई भेद है क्या भाई? जैसे मत गयांत, जैसे मत ये ना जी, मत गयांत, मत गयांत एक हो गया। मत गयांत के बाद आता है सुंदरी, समुखी, सुंदरी, समुखी हो गया, सुमुखी यहाँ होगा सुमुखी। ठीक है, सुमुखी। और उसके बाद एक होता है मनोहर, इत्यादि, मनोहर इत्यादि। ये हो गया भैया। अब आइए इसमें अब पहला उठाते हैं। अब इसको पहला उठाइए और लेके चला जाए, तब जाकर धीरे धीरे क्या करोगे, करना है तो करना है। अब इसमें हम लेते हैं मत गय, मत गयंत के मामला में बात किया जाए, मत गयंत क्या होता है? तो मत गयंत जो होता है, मत गयंत पोस्ट में सोया लिखिए, सोया के ही भाग होते हैं। मत गयंत सोया के बारे में कहा जाए तो यह सम वर्ण वृत्त है, यह सम वर्ण वृत्त है। ठीक है भाई, सम वर्ण वृत्त है। इसके 13 वर्णों वाले प्रत्येक चरण में, और इसके क्या होना चाहिए भैया? इसके 23 वर्णों
वाले 23 वर्णों वाले 23 वर्णों वाले प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में क्या होते हैं भाई? तो प्रत्येक चरण में 7 भगड़ रहेंगे तथा 2 गुरु क्रम से रहते हैं, ये हो गया। ठीक है, क्या होता है ये कि सोमवर्ण वृत्त है, पहली बात कि ये है सोमवर्ण वृत्त, ये भी ठीक है भैया। और सोमवर्ण वृत्त के बाद क्या होना चाहिए? तो 23 वर्ण वाला है, इसमें 7 भगड़ और 2 गुरु रहेंगे। समझा गया कि हमको क्या आना चाहिए? 7 भगड़ आना चाहिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। केशव ये मिथिला द्वीप, अब यहाँ हम लिख रहे हैं उदाहरण हम लिख रहे हैं। तो उदाहरण में हम लिखेंगे क्या भैया कि केशव, आपकी बुक से ही लेके समझा रहे हैं, ठीक है। केशव ये मिथिला, तो ये मिथिला द्वीप, है जग में जिन कीरति बेल बई है। ये हो गया भैया, यहाँ से लिखिए, इसमें एक लाइन गिन के दिखा देंगे क्या जी? दान कृपान विधानन सो सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है, अंग सातक आठक भव तीनहु लोक में सिद्धि भई, लोक में सिद्धि भई है। ये हो गया। फिर वेदमयी अरु राजश्री परिपूर्णता
शरीर परिपूर्णता शुभ जोगमयी है, शुभ जोगमयी। ये आपका एक उदाहरण हो गया, ठीक है। अब हमको करना क्या होगा, तो हम जो है एक लाइन पे गिन के दिखा दिया जा रहा है तगड़ हो रहा है कि नहीं, आप लोग गिनेंगे। देखो इसमें है क्या, इसमें आप जितना अपने से करेंगे तो ही आपको ये आसान लगने लगेगा। आप सोचेंगे कि कोई बता दे बस देख लूं तो हो जाएगा, तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। याद करने वाला नहीं है, गिनने वाला। आप गिनेंगे कैसे जब आपको गिनने नहीं आएगा, जब तक आप करेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा था कि 22 से लेकर 26 तक होना चाहिए था, पहले ये सवैया था, लेकिन सवैया में मतगंध में आ गया कि 23 होना चाहिए, इसीलिए 22 से 26 कर दिया। अब इसमें 23 हो गया। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक। हमको चाहिए 23, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये हमारे हो गए 23 वर्ण। एक काम हमने कर दिया क्या भैया, कि हमें होना कितना चाहिए, तो 23 वर्ण चाहिए, तो हमने तो 23 वर्ण दिखा दिया कि 23 वर्ण है, ठीक है भैया। जब 23 वर्ण हमने दिखा दिया तो अब हमको ये भी दिखाना होगा कि भाई क्या भाई, तो 7 भगड़ होना चाहिए। तो गुरु लघु लघु, 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 ये गुरु ये गुरु, ठीक है। वाइए गिनते हैं। तो भगड़ का सूत्र भाई आपने पढ़ा था कि भगड़ का सूत्र होता क्या है, तो भगड़ का सूत्र जो है पीछे वाले में ही पढ़ा था। भगड़ का सूत्र 2 गुरु 1, 1 गुरु 2 लघु। आपने पीछे वाले में ये ध्यान दिया होगा, तो भगड़ में हमने पढ़ा था कि पहले भगड़ में हमने क्या पढ़ा था, कि भगड़ में हमने यही पढ़ा था कि भगड़ में पहले गुरु और 2 लघु, आदि गुरु और उसके बाद 2 लघु। तब देखिए 2 गुरु 1 लघु, 2 गुरु 1 लघु हमारे भगड़ जी 1, फिर 2 गुरु 1 गुरु 2 लघु भगड़, फिर 1 गुरु 2 लघु भगड़, फिर 1 गुरु 2 लघु भगड़, 1 गुरु 2 लघु भगड़, 1 गुरु 2 लघु भगड़, भगड़ हो गया। 1 गुरु 2 लघु, ये भी हो गया भगड़, ठीक, ये भी भगड़। और 2 गुरु, 2 क्या हो गए, गुरु हो गए। बोलिए क्या दिक्कत है जी, कोई दिक्कत, गिनिए। अब हमारा कंडीशन क्या है कि भाई भगड़ कितने होने चाहिए, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, गुड। हमने 7 भगड़ भी निकाल लिया, और लास्ट में 2 गुरु होते तो गुरु भी होते हैं। हो गया कि नहीं हो गया, देख लीजिए। थोड़ा सा ये बड़ा होता है, मानते हैं, लेकिन इसको आपको गिनने आना चाहिए, आपके सिलेबस में है। नहीं पूछे कोई बात नहीं, लेकिन हमको तैयारी होना चाहिए। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसके और विभाग है। चलिए बस नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में लाइव क्लास के बाद स्क्रीनशॉट जो है हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी और पढ़ाना है, 2-3 है, इसके बाद वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है, टाइम को भी। अब आ गए हम लोग सुंदरी पे। दूसरा हमने कर दिया, वो क था तो इसको ख बना लिए, सुंदरी। क्या बन गया, सुंदरी। सुंदरी में क्या है भैया, सुंदरी सवैया। सवैया को तो छोड़ना नहीं है कि ये पता चले कि सवैया का ही भाग है सुंदरी। नहीं तो बहुत से लोग ये पढ़ेंगे ये कहाँ से आ गया है। यह सम वर्ण वृत्त है, यह सम वर्ण
मृत है, पहली बार, ठीक है भैया। अब इस मात्रा ज्ञात किया जाए और है इसके प्रत्येक चरण 25 वर्ण वाला होता है। इसके प्रत्येक चरण 25 मात्रा 25 वर्ण वाला या अक्षर भी कह सकते हैं वाला होता है, ठीक है, होता है। ये हो गया। अब क्या होता है भैया, ठीक है, 25 वर्ण वाला होता है। प्रत्येक चरण में 8 स्वर, ये मैटर होता है ना कि प्रत्येक चरण में 8 स्वर, 8 सवर्ण हो गया। और क्या भैया, तथा एक गुरु वर्ण, तथा एक गुरु वर्ण क्रम से, गुरु वर्ण क्रम से, गुरु वर्ण क्रम से रहते हैं, क्रम से रहते हैं। हो गया बाबू। और इसके एग्जाम्पल है, थोड़ा इसका बड़ा होता है लेकिन घबराना नहीं चाहिए। चलिए क्या है भैया कि भू भारही, भू भारही संयुक्त राकस को गण जाए रसातल, जाए रसातल मैं अनुराग्यो, ये हो गया। फिर यहाँ से थोड़ा सा जगह छोड़ा जाए गिनने के लिए। जग में यह शब्द समेत है, केशव स्वराज विभीषण के सिर जा गयो, चलो सिर जा गयो। मया दानो मया दानो नंदिनी सुख सो मिली कैसी शिव के हिय क्या भाई, शिव के हिय दुख भाग्यो, शिव के हिय के दुख भाग्यो, ठीक, ये हो गया दुख भाग्यो। चलो भैया
सुर दु सुरदुदम्भी सीज गजा शीश से गजा सरराम राम को रावण के सिर उनके सिर सात ही लागियो सात ही जी सात ही लागियो सात ही सिर सात ही लागियो ये हो गया हमारे 4 लाइन। अब थोड़ा सा इसमें ये देखना है कि इसमें 25 वर्ण होना चाहिए। पहली बात ये कि इसमें कितने वर्ण होना चाहिए, तो इसमें हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 25 वर्ण होना चाहिए। तो 25 वर्ण होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 25 वर्ण है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक, ये हो गए 25। आधा को नहीं गिनते। ठीक है, 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये भी 25। ठीक है भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। भैया ये भी हो गया 25। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये भी हो गया 25। लो, सब में 25 वर्ण हो गया। ये तो ठीक हो गया कि सब में कितने हो गए भैया, 25 वर्ण हो गए। चलो, सब में 25 वर्ण हो गया, ये ठीक है। अब हमको करना है, ये गिनना है कि भाई हमको 8 सवर्ण होना चाहिए। तो पहले आइए गिनते हैं। लघु गुरु, लघु लघु, ये आगे गुरु, लघु लघु गुरु, हाँ, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, ये हाँ, ये हो गया जाए, ये तो गुरु हो जाएगा। गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, आइए हो गए गुरु। अब देखिए, अब इसका मामला क्या है कि भाई मामला है कि हमको सगड़ होना चाहिए। और सगड़ का क्या है कि प्रथम 2 लघु अंत में गुरु, प्रथम 2 लघु अंत में गुरु। देखिए, प्रथम 2 लघु अंत में गुरु। सगुण का यहाँ लिख दे रहे हैं कि सगुण की पहचान है कि प्रथम 2 लघु अंत में गुरु। तो ये क्या हो गया, सगुण हो गया, सगड़। ये हो गया हमारे सगड़ भैया। ठीक है, ये हो गए हमारे सगड़ जी। अब जो है ये फिर कह रहा है कि 2 लघु 1 गुरु सगड़, 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 जाए नहीं है, जाई, लघु, ये भी सगड़, ये भी सगड़, ये भी हो गए सगड़। और लास्ट में क्या था, 1 गुरु। ये हो गए हमारे गुरु। कम हो गए बाबू, गिन लीजिए। सगड़ भाई हमने मात्रा ऐसा तो नहीं है कि कुछ किया है। देखिए भाई, जो था हमने बना दिया। अब इसको बताइए, कोई दिक्कत हो तो गिन भी लीजिए। लघु लघु गुरु, तो लघु 2 लघु 1 गुरु सगुण होता है, सगड़ होता है। लघु लघु फिर गुरु तो सगण होता है। लघु लघु गुरु सगण, 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 लघु लघु गुरु सगण और 1 गुरु। ठीक है,
अब क्या करेंगे भैया, अब इसको हम रखते हैं, तो अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे होने चाहिए क्या भाई, सगुण, और एक गुरु, तो एक गुरु हो गया। तो इसके हिसाब से हमारा सही है। अब आगे आप लोग कीजिए, क्योंकि अगर एक एक लाइन गिनवाने लगेंगे तो समझिए कि जो है आज 2 घंटे का क्लास हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि बड़ा क्लास हो, आप लोग भी क्या हो जाए, उब जाए क्लास से। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कल आगे जो है आप लोग इसको घर पे गिनिएगा, आ जाएगा एकदम बढ़िया से। थोड़ा सा बुक में क्या होता है कि कभी कभी प्रिंट बड़ी के छोटी, छोटी के बड़ी, या अंक का मात्रा छोड़ देता है, तो थोड़ा गड़बड़ होता है, उसको आप लोग बना लेंगे गिनने से। ठीक है, गिनने से बन जाता है। चलिए, अब जो है अब आ गया क्लास में मनहर। अब ग की बात किया जाए, मनहर की बात किया जाए तो मनहर या मनहरण, वाह, मनहर या मनहरण सवैया। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। अब देखिए बाबू, इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। ठीक है भैया, और इस प्रकार महान छंद में सवैया कौणों का अधिकतम निर्धारित 26 से अधिक होने का। अब सुनिए, फिर कह रहा है इसमें अब होता है क्या भाई, इतनी अधिक होने के कारण इसे क्या मान लेते हैं, इसे दंडक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दंडक। और सुनो, यहां लिख दे रहे इस प्रकार क्या भैया, इस प्रकार ये जो है 26 से अधिक हो गया। इस प्रकार मनहर छंद में सवैया के वर्णों की अधिकतम निर्धारित संख्या 26 से अधिक होने लगा। अधिकतम संख्या 26 से क्या अधिकतम निर्धारित संख्या 26 से अधिक होने के कारण क्या कहते हैं भैया, इसे दंडक छंद। कारण इसे दंडक छंद या दंडक वर्णवृत्त कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिए, इसमें एक चीज और कहा जाता है इसको, मनहर को
कवित्व भी कहते हैं। कवित्व भी कहते हैं। ठीक ना। अब चलिए, अब क्या कर रहा है, इसमें बस यही दिया है कि भाई इसमें वर्ण की संख्या ध्यान देना रहता है कि वर्ण इतने होने चाहिए। ठीक है, तो आइए वर्ण देखा जाए, एक उदाहरण लिख के। उसके बाद इसमें यति जो होता है 15-16 पे लगता है, या 8-8 पे लगे, 7-7 पे लगे, तो इसमें कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। इसमें आइए, इंद्र, इंद्र, जिमी, जिमी, जम्भ, जम्भ पर, बाडव, बाडव सुअंब पर, सुअंब पर, रावण, रावण सदम्भ, और सदम्भ, सदम्भ पर, कुल, कुल राज, राज है, पौन, पौन वारही, पौन वारी वाह, पौन वारी वाह, वारी वाह पर, संग रतिना पर, रतिना रतिना, जो सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु पर, द्विज राज है, द्विज राज है, दावा, द्रुमदंड, द्रुमदंड पर, चीता, मृग झुंड पर, झुंड पर, चीता मृग झुंड पर, उषा, सर्वतंड पर, जैसे, क्या वे जैसे मृगराज है, जैसे मृगराज है, मृगराज है, मृगराज है, मृगराज है। ठीक है, अब इसी को गिना जाए, कितना बड़ा लिखेंगे क्या, इसी को आइए गिनते हैं। अब आके गिनते हैं कि होना चाहिए। देखिए ये कामा लगा हुआ है, तो मैंने ये यहाँ एक है, ये एक है, ये एक, ये और भी है, लेकिन इतने पे हमने रुक दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, तो इसमें 15-16 पर यति लगता है, हमने बताया था। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। भैया इन दोनों को मिला करके 31 सुवर्ण है। ठीक है, किसको, ये 2 1 है, क्योंकि इसमें जो है 15 16 पर यति होता है।
हो गया भैया। हाँ, अब देखिए यति होता है तब कोई दिक्कत लेना नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है कि अब इसी तरह इसको गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। चलिए ये भी 31 हो गया बाबू, 31 हुआ नहीं, ये भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है। अरे गड़बड़, कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी? अच्छा यहाँ है 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 31 ये भी हो गया भैया। तो इसमें केवल वर्ण ही बताना था, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट। एक और बच जा रहा है समूखी। समूखी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दूंगा और देख रहा हूँ कि कितने लोग करके ला रहे हो, ठीक है। समूखी आपके होमवर्क में रहेगा, समझा रहा ना? चलिए नोट कर लिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो अब क्या करना है, अब करना क्या है कि अब करना है समूखी। क्या करना है? घ नंबर समूखी। अब समूखी आपका रहेगा HW। आप होमवर्क करके लाएंगे, ये तो कल हम बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको ये समूखी करके लाना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है, अगले कल। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। कुछ बच्चों का जो है, हमारे स्कूल के कुछ बच्चों का जो है पेपर भी चल रहा है, तो इसमें घबराना नहीं है। पेपर के दौरान छोटा क्लास रखा जाएगा, अन्य लोग पढ़ते रहें, पढ़ाई का लय नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए बस यहीं पे हम कहेंगे, बस आप लोग क्या कीजिए, जहाँ भी ये हिट रहिए, फिट रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीम को मजबूत बनाइए, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़िए। जय हिंद।